नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। लेखपाल और सुपर टेट के लिए हम आपको जीके जीएस के लिए प्रश्न करा रहे हैं। 50 प्रश्न का एक सेट करा रहे हैं। तो अभी तक 3 सेट देख चुके हैं। पिछला आपने तीसरा सेट नहीं देखा हो, साइड में बटन पिछला वाला वीडियो आपको जो है वो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे हमारा सेट नंबर जो है वो 4, और जिसके अंतर्गत प्रश्न नंबर 151 से लेकर के 200 तक हम प्रश्न जो है वो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 151 से। प्रश्न आपका है कि अष्टदिग्गज किस शासक के दरबार को जो है वो सुशोभित करते थे? कृष्ण देव राय, हरिहर द्वितीय, या फिर देवराय द्वितीय, या फिर नरसिंह सालुब। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। तो आंसर यहाँ पर आपका पहला ही ऑप्शन कृष्ण देव राय जो है वो सही हो जाएगा। अष्टदिग्गज किस शासक के दरबार को सुशोभित करते थे? तो आप कहेंगे कृष्ण देव राय को। अच्छा, अष्ट दिग्गज की यहाँ पर बात की गई है और अकबर के नौरत्न हैं, तो दोनों में अंतर को ध्यान रखिएगा। अष्ट दिग्गज आपके कृष्ण देव राय से संबंधित हैं, और जो नवरत्न हैं वो किसके दरबार में थे? तो नवरत्न जो है वो आपके अकबर से संबंधित हैं, अकबर के दरबार में जो है वो थे, जिसमें हमने आपको नाम बताया था कि आपका जो नवरत्न है उसमें आपके तानसेन आते हैं, बीरबल आते हैं, टोडरमल आते हैं। अगला देखते हैं आपका 152 प्रश्न कि कृष्ण देव राय द्वारा रचित आमुक्त माल्यद किस भाषा का जो है वो ग्रंथ है? हिंदी, संस्कृत, फारसी या तेलुगु। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। कृष्ण देव राय जो है, इनसे संबंधित पूछा गया है कि इनकी द्वारा रचित अमुक्त माल्यद किस भाषा का ग्रंथ है? तो ये जो है आपका तेलुगु भाषा का जो है वो ग्रंथ है। ये भी ध्यान रखिएगा कि इन्हीं के द्वारा रचित है। डायरेक्ट भी आपसे अमुक्त माल्यद जो है किसकी रचना है, ऐसे एक प्रश्न बन सकता है। अगला 153 प्रश्न है, प्रसिद्ध विट्ठल स्वामी का मंदिर और हजारा का मंदिर, इसका निर्माण किसने जो है वो करवाया था? देवराय द्वितीय ने करवाया था, हरिहर द्वितीय ने करवाया था, कृष्णदेव राय ने कराया था, या फिर आपका बुक्का प्रथम ने कराया था? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो आपका सही होगा। प्रसिद्ध विट्ठल स्वामी का मंदिर और हजारा का मंदिर, इसका निर्माण जो है वो किसने जो है वो करवाया था? आंसर की बात करते हैं तो ये जो है वो भी कृष्णदेव राय जो है इन्होंने ही करवाया था। तो तीनों चीजें आपको जो है वो याद रखनी है। एक तो सबसे पहले हमने देखा कृष्णदेव राय से संबंधित जो कि अष्टदिग्गज था, एक हमने देखा इनके द्वारा रचित आमुक्त माल्यद, और तीसरा हमने देखा हजारा का मंदिर और विट्ठल स्वामी का मंदिर। अगला 154 प्रश्न है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ जो है वो स्थित है? ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, हालांकि आपने सुना अवश्य होगा पर रिपीट बहुत जगह होता है। अभी जो डीएलएड के पेपर हुए हैं उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, इसीलिए मैंने कहा। आंसर की बात करते हैं, आगरा, अजमेर, दिल्ली या लाहौर में से तो आपका अजमेर जो है वो सही हो जाएगा। कई बार ऑप्शन में आपको बाराबंकी, आगरा इस तरीके से ऑप्शन दे करके कंफ्यूज किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में जो है वो स्थित है। 155 प्रश्न है, सोहरावर्दी सिलसिला का मुख्य केंद्र जो है वो कहाँ था? चार ऑप्शन है, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात। कौन सा इनमें से सही होगा? तो सुहरावर्दी सिलसिला का मुख्य केंद्र जो है वो पंजाब में जो है वो स्थित है। तो सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला है, सूफी संतों के शिष्यों को क्या कहा जाता था? पीर कहते थे, वली कहते थे, मुरीद कहते थे, या फिर सभी? जो सूफी संत होते थे ना, उनके शिष्यों को क्या नाम जो है वो दिया जाता था? तो आंसर की बात करते हैं, इन चारों में से मुरीद आपका जो है वो सही होगा। सूफी संत जो है उनके शिष्यों को मुरीद जो है वो कहा जाता था। 157 प्रश्न है, विशिष्टाद्वैत मत के प्रवर्तक जो हैं वो हैं शंकराचार्य हैं, मध्वाचार्य हैं, निम्बकाचार्य हैं, या फिर रामानुजाचार्य हैं? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। विशिष्टाद्वैत मत के कौन जो है वो प्रवर्तक थे? आंसर की बात करते हैं तो आपका ये रामानुजाचार्य जो है वो सही होगा। विशिष्टाद्वैत मत जो है इसके प्रवर्तक थे रामानुजाचार्य। द्वैतवाद अगर आपसे केवल पूछा जाए, यानी विशिष्टा वर्ड ना लेकर के द्वैतवाद पूछा जाए, तो उसके थे मध्वाचार्य द्वैतवाद के। और उसी के आगे वर्ड अगर शुद्धा लग जाए, शुद्धा द्वैतवाद, तो उसके कौन थे? तो उसके जो है वो विष्णु स्वामी थे। और द्वैता द्वैतवाद के कौन थे? तो उसके निम्बकाचार्य थे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये चार आपके थे जिनको आपको मुख्य तौर पर, जब शंकराचार्य जी जो है उनके अद्वैत दर्शन की बात होती है, तो वैष्णव संत जो है उनको उनकी चार मतों की स्थापना की गई थी, तो उसमें चार मत में ये जो है चारों आते हैं। अगला है, अद्वैत मत जो है
इसकी इसको प्रवर्तन जो है वो किसने किया था? शंकराचार्य ने, या फिर कबीर ने, या फिर चैतन्य ने, या फिर निम्बकाचार्य ने? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर शंकराचार्य जो है आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, जो कि अद्वैतवाद मत को प्रवर्तन जो है इन्होंने किया था। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा। 159 प्रश्न है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के विस्तार का श्रेय जो है वो किसे है? कबीर को है, चैतन्य को है, मीराबाई को है, या फिर रामानंद को है? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी वाला रामानंद जो है वो सही होगा। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के विस्तार का श्रेय अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे रामानंद को जाता है। अगला देखते हैं आपका प्रश्न, इनमें से कौन से संत हैं जिनका संबंध जुलाहा जाति से जो है वो था? कबीर का, धन्ना का, रैदास का, या फिर दादू दयाल का? बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। किस संत का संबंध जुलाहा जाति जो है उससे था? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से तो कबीर आपका जो है बिल्कुल सही होगा। कबीर का संबंध जो है वो जुलाहा जाति से जो है वो था। आपने सुना भी होगा, जुलाहा दंपत्ति थे और नीरू नीमा, जब इनकी जीवनी की बात होती है। आपका ऑप्शन कबीर सही हो जाएगा। अगला, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका जैसी जो भक्ति रचनाएं हैं ये किस भक्ति संत की हैं? कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, या फिर रैदास? तो बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से तो आपका ऑप्शन यहाँ पर तुलसीदास जो है वो सही हो जाएगा। दोहावली हो, चाहे वो कवितावली हो, चाहे वो विनय पत्रिका हो, ये सब किसकी हैं? तो आप कहेंगे तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। इसकी ट्रिक भी मैंने बताई है, दो कवि राह में गीत गाते हैं, तो दो से दोहावली हो जाता है, कवि से कवितावली हो जाता है, राह से रामचरितमानस हो जाता है, और गीत से गीतावली हो जाता है, गीत गाते हैं। इस प्रकार से इनकी रचनाओं को आप याद रख सकते हैं। अगला, महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन ते तैने कहिए, इसके रचयिता जो है वो कौन थे? शंकरदेव, मीराबाई, नामदेव, नरसिंह मेहता? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो नरसिंह मेहता आपका जो है वो बिल्कुल सही होगा। नरसिंह मेहता जो है ये महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन ते तैने कहिए के रचयिता जो है वो थे। अगला प्रश्न आपका, साखी और शबद रचनाएं जो है वो किस संत की हैं? ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। कबीर, तुलसीदास, सूरदास, या फिर रामानंद? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो इन चारों में से आपका ऑप्शन बिल्कुल ए वाला यानी कि कबीरदास जी जो है वो सही हो जाएगा। साखी और शबद रचनाएं किस संत की हैं? तो कबीरदास जी की हैं। अगला प्रश्न आपका है कि जो पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था, ये किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था, गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था, गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से तो आपका ऑप्शन बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। और इस पानीपत के पहले युद्ध में ही बाबर ने इब्राहिम लोदी को जो है वो हरा दिया था, और बाबर ने जो है यहाँ से मुगल साम्राज्य की स्थापना जो है वो की थी। और इससे पहले जो आपका दिल्ली सल्तनत चल रहा था, दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम आपका जो वंश था वो था आपका लोधी वंश, और उस लोधी वंश का जो अंतिम शासक रहा वो आपका इब्राहिम लोधी रहा। तो बाबर और इब्राहिम लोधी जो है, इसमें जब आपका युद्ध हुआ तो इब्राहिम लोधी वहां से लोधी वंश भी समाप्त हो गया, आपका दिल्ली सल्तनत भी समाप्त हो गया, और वहां से आपका मुगल साम्राज्य की नींव जो है वो पड़ी। अगला, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? अकबर, हुमायूं, बाबर, या जहांगीर? तो मुगल वंश की नींव अभी मैंने बताया पड़ी, तो किस कारण से पड़ी, कौन से युद्ध में पड़ी, सारी चीजें आपको मैंने क्लियर कर दी, तो आसानी से आप बता ले जाएंगे। आपका आंसर बाबर जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सा शासक है जिसकी जो मृत्यु है वो पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हो गई थी? बाबर, हुमायूं, या फिर आपका जहांगीर, या फिर फारूक सियार? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका हुमायूं यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। देखिए, हुमायूं जो था, इसने एक नगर था जिसका नाम था दीनपना, तो उस नगर की स्थापना इसने जो है वो की थी। क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि दीनपना
नामक नगर की स्थापना हुमायूं ने जो है या किस मुगल शासक ने जो है वो की थी? तो आप कहेंगे हुमायूं ने की थी। कब की थी? तो 1533 में की थी। तो जो दीन पनाह भवन है, इसी में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियां थी, जिससे जो है वो गिरकर 1556 में जो है आपका जो हुमायूं था उसकी मृत्यु जो है वो हो गई थी। आपका हुमायूं यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शेरशाह जो है उसका प्रारंभिक नाम जो है वो क्या था? जूना खां, शेर खां, हसन खां, फरीद खां, बताइए कौन सा इनमें से सही होगा? तो शेरशाह का टाइम था 1540 से 1545 तक, और इसमें इसका जो नाम था वो था आपका फरीद खां। शेरशाह का प्रारंभिक नाम क्या था? फरीद खां था। और जब इसने 1540 में एक युद्ध जीत लिया था, 1540 ईस्वी में, जिस युद्ध का नाम था कन्नौज का युद्ध, तो इस कन्नौज के युद्ध में विजयी होने के कारण ही इसे जो है वो शेर शाह की उपाधि जो है वो मिली थी। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किस युद्ध में शेर शाह को शेर शाह की उपाधि मिली, या शेर खां को शेर शाह की उपाधि मिली, या फरीद खां को शेर शाह की उपाधि मिली? तो कन्नौज के युद्ध में। इसी ने ही जब्ती प्रणाली चलाई थी। लगान का जो निर्धारण है इसने भूमि की माप के आधार पर किया था। इसके शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी जो है उन्होंने पद्मावत की रचना की थी। इसका जो मकबरा है शेरशाह का वो सासाराम में है, और इसने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण भी जो है वो कराया था। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित पुराना किला का निर्माण किसने जो है वो कराया था? हुमायूं, शेरशाह, शाहजहां, औरंगजेब, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? दिल्ली में स्थित जो है वो पुराना किला। आंसर की बात करते हैं तो आपका शेरशाह जो है वो सही होगा। शेरशाह ने ही दिल्ली स्थित पुराना किला जो है इसका निर्माण भी जो है वो करवाया था। अगला है, शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो अभी मैंने बताया पटना, सीतामढ़ी, सासाराम या रोहतासगढ़। तो बिल्कुल आप एक बार में टिक कर ले गए होंगे सासाराम, अभी ऊपर वाले प्रश्न में मैंने आपको बताया भी। सासाराम में जो है इसका मकबरा। अगला देखते हैं, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? आज ये अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन, पानीपत के युद्ध से बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वाणीवास का युद्ध, ये सब बार बार रिपीट होते हैं, तो इसको एक बार अगर आप रट लेंगे तो फिर कभी यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आंसर की बात करते हैं तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था वो आपका हुआ था बिल्कुल 1556 ईस्वी में। तो बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। पानीपत का दूसरा युद्ध जो है वो 1556 ईस्वी में। और पानीपत का जो दूसरा युद्ध 1556 हुआ था, इसमें बैरम खां के नेतृत्व वाली मुगल सेना ने जो है हेमू के नेतृत्व वाली अफगान सेना को जो है इसमें हराया था। तो बस ये भी याद रखिएगा किसने किसको हराया। तो डायरेक्ट याद रख सकते हैं, बैरम खां जो है उसने हेमू के नेतृत्व वाली सेना, या पूरा आप डिटेल में जो मैंने बताया वैसे भी आप याद रख सकते हैं। अगला, हल्दी, और ये जो युद्ध हुआ था ये 1556 से टाइम स्टार्ट हो गया था अकबर का, 1556 से 1605 चला था, तो अकबर के टाइम में युद्ध हुआ था। अगला है, प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध 1576 किसके बीच लड़ा गया? और हल्दी घाटी का युद्ध भी जो अकबर का टाइम पीरियड आप जब पढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत ही हल्दी घाटी का युद्ध आता है। बताइए, अकबर हेमू, अकबर राणा सागा, अकबर राणा प्रताप, या अकबर के बाद बाबर मेदिनी राय, तो कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपको ये जरूर याद रखना है कि ये 1576 में हुआ था। और हुआ किसके किसके बीच था? तो अकबर और राणा प्रताप जो है इनके बीच में जो है वो हुआ था। जो राणा प्रताप थे ये आपके मेवाड़ के शासक थे, और मेवाड़ के आप कहेंगे शासक राणा प्रताप, और जो मुगल सेना है उसमें आपकी अकबर थी, तो मुगल सेना के बीच आपका युद्ध जो है वो हुआ था। और इस युद्ध में आप कहेंगे कि जो मुगल सेना थी इसका नेतृत्व जो है वो मान सिंह ने जो है वो किया था। तो मान सिंह के नेतृत्व वाली जो मुगल सेना थी वो आपकी जो है वो जीत गई थी। ये भी पता होना चाहिए ना कि जीता कौन था। अगला प्रश्न है, अकबर नामा के रचनाकार कौन थे? फैजी, अबुल फजल, गुलबदन बेगम, या फिर बदायूनी? तो जितनी भी आपकी आत्मकथा है उनसे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। जैसे अभी डीएलएड का भी पेपर हुआ था, तो उसका ही लाइव एग्जांपल अगर आप देखिए तो उसमें भी आत्मकथा से ही, किताबों से अगर क्वेश्चन आ रहा है ना तो अधिकतर आत्मकथा से पूछ लिया जाता है। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो अकबरनामा जो रचना है वो आपकी जो है वो
अबुल फजल की है? अबुल फजल अकबरनामा की रचना है, या फिर आईने अकबरी भी पूछ लिया जाता है तो भी आप कहेंगे अबुल फजल की ही जो है वो है। इसी का ही नाम है अकबरनामा का, आईने अकबरी। तो ये जो है ग्रंथ है इसी से ही संबंधित अकबर से, तो आईने अकबरी पूछे या आपका अकबरनामा पूछे, अकबुल फजल जो है इसकी रचना हो जाएगी। अगला प्रश्न आपका है कि अकबर ने दीने इलाही का प्रवर्तन किस वर्ष जो है वो किया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। दीने इलाही बहुत ज्यादा पूछा जाता है। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? 1575, 1581, 1582, 1583, कौन सा सही होगा? वीडियो सभी लोग लाइक अवश्य करते रहिएगा। इसी प्रकार आगे भी हम आपके लिए अच्छे अच्छे प्रश्न जो है वो प्रैक्टिस कराते रहे, और हमने पहले भी कहा है कि जितने हम प्रश्न यहाँ पर करा रहे हैं, अगर आप कहीं कुछ भी ना पढ़ रहे हो लेखपाल के लिए, इतने भी प्रश्न अगर आप पढ़ के जाएंगे तो इसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि कोर्स के अकॉर्डिंग हर टाइप का कोर्स इस प्रश्न, हर टाइप का जो है इसमें प्रश्न आप देख रहे हैं आ गया। बस मेन चीज ये है कि आप केवल इसको कथा कहानी की तरह प्रैक्टिस ना कर करके इनको याद जरूर कीजिए। याद करेंगे तभी जो है आपके दिमाग में चीजें आएंगी, और तभी आप पेपर में कर पाएंगे। और सुपर टेट के लिए तो ये क्वेश्चन आते ही हैं, कोई भी क्वेश्चन। सुपर टेट का कुछ कोर्स ऐसा है कि कुछ भी आप पढ़ लीजिए, उसमें कहीं से कुछ भी आ सकता है, तो उसमें तो आपको सब कुछ आना ही चाहिए। चलिए आंसर की बात करते हैं। तो अकबर ने दीन इलाही धर्म का जो प्रवर्तन किया था वो आपका किया था 1582 में, तो आपका आंसर सी वाला यहाँ पर सही होगा। दीन इलाही देखिए स्थापना की थी, और 1583 जो आया था इसके बाद इसमें इलाही संवत की शुरुआत की थी। तो दोनों आप चाहें तो याद रख सकते हैं। अब आया है तो मैंने इलाही संवत भी बता दिया, हो सकता हो आगे इलाही संवत पर बेस्ड क्वेश्चन भी आपको देखने को जो है वो मिल जाए। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें किस मुगल शासक ने न्याय की जंजीर जो है वो लगवाई थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, या फिर औरंगजेब? तो बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपको याद रखना है कि आपका आंसर जहांगीर जो है वो सही होगा। थोड़ा सा इसको जोड़ भी सकते हैं कि जहां भी आपने गिरी हुई कोई हरकत कर दी, लिखा ना जहांगीर, जहां भी कोई गिरी हुई हरकत कर दी समझ लीजिए आपको फिर न्याय की जंजीर से बांध दिया जाएगा, आपको जेल हो जाएगी। तो ऐसे आप थोड़ा सा इसको जोड़ सकते हैं। न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। और जो जहांगीर था ना, इसका विद्रोही पुत्र था खुसरो। तो खुसरो जो है इसका साथ देने के आरोप में सिखों के पांचवें गुरु थे अर्जुन देव, उनको जो है इसने फांसी भी दे दी थी। और क्वेश्चन जहांगीर से ये भी बहुत पूछा जाता है कि जहांगीर के शासनकाल में या किसके शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में जो है वो स्थापित की? तो किसके शासनकाल में? आप कहेंगे जहांगीर के शासनकाल में। समझ आया आपको? क्वेश्चन ऐसे पूछे जाने के चांसेस ज्यादा रहेंगे कि किस मुगल शासक के शासनकाल में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की, तो आप कहेंगे जहांगीर। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वो फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, तो आप सूरत स्थान भी याद रखिएगा। तो कहने का मतलब है कि पूछने का प्रश्न का तरीका कैसा भी हो सकता है, आपको आना जरूर जो है वो चाहिए। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। नूरजहां का वास्तविक नाम जो है वो क्या था? मेहरुन्निसा था, चांद बीबी था, अस्तमत बेगम था, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं? तो बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर पहला वाला यानी कि मेहरुन्निसा जो है वो सही हो जाएगा। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो आप कहेंगे मेहरुन्निसा जो है वो था। अगला है, कौन सा मुगल शासक था जिसके शासनकाल में चित्रकला का सबसे ज्यादा जो है वो विकास हुआ था? भर भर के चित्रकला आप देखेंगे, जैसे मैंने बताया ना कि जैसे मुगल काल में क्या सीन था कि हर जो भी साम्राज्य था उसमें पर्टिकुलर किसी न किसी क्षेत्र में जो है विकास सबसे ज्यादा हुआ है। जैसे अगर शाहजहां में देखेंगे तो स्थापत्य कला में खूब विकास हुआ है, ऐसे ही आपको बताना है कि चित्रकला में सबसे ज्यादा किसमें जो है वो विकास हुआ। तो इन चारों में से आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन जहांगीर जो है वो सही होगा। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर की जो आत्मकथा थी उसका नाम था तुझके ए जहांगीरी। तुझके ही जहांगीरी अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी रचना किस भाषा में की गई है, तो फारसी भाषा में की गई है। तो ये कुछ पॉइंट याद रख सकते हैं। अगला है, किसके शासनकाल को वास्तुकला की दृष्टि से
स्वर्ण काल कहा जाता है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, सभी, बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्ण काल जो है वो कहा जाता है। आंसर की बात कर लेते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन शाहजहां जो है वो सही हो जाएगा। वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्ण काल। बस अभी हमने ऊपर वाला क्वेश्चन बताया भी था ना कि स्थापत्य कला कह लीजिए, वास्तुकला कह लीजिए, तो शाहजहां का टर्म जो है वो आता है। अगला है, शाहजहां ने जो आगरा का ताजमहल है किसकी याद में बनवाया था? रोशन आरा की, गुलबदन बेगम की, नूरजहां की, या फिर मुमताज महल? तो ये तो सभी जानते होंगे, हजारों बार आपने सुना भी होगा नाम। तो बताइए कौन सा सही होगा। बिल्कुल आपका आंसर मुमताज महल जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न, कौन सा मुगल बादशाह है जिसने हिंदुओं पर जजिया नामक कर लगाया था? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, या फिर सभी? बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। जजिया कर जो है वो हिंदुओं पर लगाया था। आंसर की बात करते हैं तो वो था आपका जो है वो औरंगजेब। देखिए, जजिया कर जो है आपका लगा तो पहले था, पर अकबर ने बीच में समाप्त कर दिया था। अकबर ने जो है आपका जजिया कर 1564 में समाप्त कर दिया था। फिर जब औरंगजेब आया था, तो औरंगजेब जो है इसने जजिया कर जो है फिर से लगाया था। और औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करने के कारण सिखों के जो 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, उनकी हत्या औरंगजेब ने करवा दी थी। तो ये कुछ पॉइंट आप जो है वो याद रख सकते हैं। औरंगजेब ने भी काफी चीजें निर्माण करें, जैसे दिल्ली का लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया है। तो ऐसे याद रख सकते हैं। अगला देखते हैं, जाटों ने सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में 1669 ईस्वी में औरंगजेब के विरुद्ध जो है वो विद्रोह किया था? गोकुल, राजाराम, चूड़ामन, या फिर सूरजमल? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका गोकुल जो है वो सही होगा। तो किसके नेतृत्व में? गोकुल के नेतृत्व में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह जो है वो किया। अगला प्रश्न है कि गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किस सिख गुरु ने जो है वो किया? गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, गुरु हर राय, या फिर गुरु गोविंद सिंह? गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किस सिख गुरु ने जो है वो किया था? आंसर की बात कर लेते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला जो है, यानी कि गुरु अर्जुन देव जो है वो बिल्कुल सही होगा। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन गुरु अर्जुन देव जो है इन्होंने किया था। अगला है कि इनमें से कौन सा सिख गुरु है जिसने खालसा सेना की स्थापना जो है वो की और पाहुल पर्व का प्रवर्तन जो है वो किया था? गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु हरगोविंद सिंह, या गुरु गोविंद सिंह? कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी वाला। अगला देखते हैं 183 की सिखों के 10वें और अंतिम गुरु जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह, इनका जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? अमृतसर, लुधियाना, पटना, या फिर दिल्ली? तो बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। बिल्कुल आपका आंसर यहाँ पर पटना जो है वो सही हो जाएगा। पटना में जो है इनका जन्म हुआ था। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे, ऐसे क्वेश्चन भी आता है तो आप कहेंगे गुरु गोविंद सिंह। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में जो है वो हुआ था। अगला है, भारतीय इतिहास में राजा बनाने वाले के नाम से प्रसिद्ध सैयद बंधु जो है वो कौन थे? अब्दुल्ला खां और हुसैन अली, या फिर अब्दुल्ला खां और सादात अली, या फिर चिनी किलिच खां और सादात खां, या फिर मुर्शीद कुली खां और हुसैन अली? तो आंसर आपका यहाँ पर अब्दुल्ला खां और हुसैन अली जो है वो सही हो जाएगा, जिनको राजा बनाने वाले के नाम से प्रसिद्ध सैयद बंधु जो है वो कहा जाता है। अगला कौन सा मुगल शासक था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में व्यापार करने का विशेषाधिकार जो है वो दिया था? मोहम्मद शाह, या फिर फारूक सियार, या फिर बहादुर शाह प्रथम, या फिर अहमद शाह? बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन फारूक सियार जो है वो सही होगा, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में व्यापार करने का विशेष अधिकार जो है वो प्रदान किया था। अगला देखते हैं
कि नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में कौन सा मुगल बादशाह था जिसके कार्यकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया था? फारूक सियार, अहमद द्वितीय, आलमगीर द्वितीय या फिर मोहम्मद शाह? तो ये आपका जो है वो मोहम्मद शाह जो है इसके कार्यकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया था नादिर शाह ने, तो ये आपका मोहम्मद शाह यहाँ पर सही होगा। अगला है शिवाजी की राजधानी जो है वो कहाँ स्थित थी? तोरण, रायगढ़, पूना या मावल? ये क्वेश्चन भी आपका काफी बार रिपीट हो जाता है शिवाजी के संदर्भ में। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो आंसर की बात करते हैं, शिवाजी की जो राजधानी थी वो जो है वो रायगढ़ जो है वो थी। शिवाजी के बारे में आपको और कुछ पॉइंट हैं जो पता होना चाहिए। देखिए, सबसे पहला तो ये है कि शिवाजी जो है इनके गुरु और संरक्षक कौन थे? तो उनका नाम था कोंडदेव। यहाँ पर लिख भी देते हैं, चलिए। ये इनके गुरु और संरक्षक के रूप में जो है वो जाने जाते हैं। बाकी शिवाजी के पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम शाहजी भोसले था, शॉर्ट में एसबी मैंने लिख दिया है। और इनकी माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम जीजाबाई था। बाकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आगे देखते रहेंगे। इनके टाइम में पुरंदर की संधि भी हुई थी शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच में, वो भी आप याद रख सकते हैं। 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी। अगला कौन सा शासक है जिसकी मंत्रिपरिषद को अष्ट प्रधान की संज्ञा जो है वो दी गई है? देखिए, अष्ट दिग्गज करके क्वेश्चन स्टार्टिंग में हमने देखा था, तो वो आपका आंसर था कृष्ण देव राय। वो आपका प्रश्न अलग था। यहाँ पूछा गया है कि कौन सा शासक था जिसकी मंत्रिपरिषद, जैसे अभी वर्तमान में मंत्रिपरिषद अगर बात करें प्रधानमंत्री के केंद्रीय स्तर पर, तो अलग अलग मंत्री बनाए जाते हैं ना, कि स्वास्थ्य मंत्री ये हैं, या सड़क मंत्री ये हैं, या फिर आपका रेल मंत्री ये हैं। तो उसी प्रकार जब पहले शासन चलता था, राजा महाराजा होते थे, तो उनकी भी तो अपनी मंत्रिपरिषद होती थी। वो भी तो अलग अलग विभाग बांटते हैं कि धन संबंधी ये देखेगा, सेना संबंधी ये देखेगा। तो किसकी मंत्रिपरिषद को अष्ट प्रधान की संज्ञा दी गई है, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो शिवाजी आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए कृष्णदेव राय भी दे रखा है। अगर आप थोड़ा सा भी यहाँ पर प्रश्न को समझने में गलती करेंगे तो आंसर गलत कर देंगे। अगला है, मराठा प्रशासन में चौथ और सर देशमुखी क्या होता? सेना का एक भाग था, तोपखाना था, एक प्रकार का कर था, या फिर पद था? बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन ये आपका एक प्रकार का कर होता था, चौथ और सर देशमुखी। इनके बारे में हमने आपको डिटेल में पहले बताया है। 190 प्रश्न इनमें से कौन सा शासक था जिसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और फ्रांस के जैकोबिन क्लब का सदस्य भी जो है वो बना? हैदर अली, टीपू सुल्तान, बाजीराव द्वितीय या सादत खां? बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन टीपू सुल्तान जो है बिल्कुल सही होगा, जिसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और फ्रांस के जैकोबिन क्लब का सदस्य भी जो है ये बना। अगला है, हैदराबाद राज्य का संस्थापक कौन था? चिनकिलिच खां, सादात खां, मुर्शीद कुली खां, सवाई जयसिंह? बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं, तो आपका पहले ही ऑप्शन चिनखिलिच का आपका सही होगा, हैदराबाद राज्य का संस्थापक। परंतु कहीं कहीं पर क्या है, इस ऑप्शन चिनखिलिच खां की जगह कुतुब कुली या मोहम्मद कुली कुतुब शाह करके लिखा रहता है। तो ऑप्शन में अगर आपको कुतुब शाह देखने को मिले तो इस वाले ऑप्शन के साथ भी जो है आप जा सकते हैं, कुतुब शाह। तो कहीं कहीं लिखा रहता है कि इसने मूसी नदी के तट पर जो है वो हैदराबाद नगर जो है वो बसाया था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं। बाकी चिनकिलिच खा होगा तो ये सही होगा, कुतुब शाह होगा तो ये सही होगा। अगला है, जयपुर नगर की स्थापना जो है वो किसने की? मान सिंह, अमर सिंह, राणा प्रताप या सवाई जयसिंह? बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। तो आंसर की बात करते हैं, जयपुर की जब भी बात आती है तो सवाई जयसिंह का नाम आता है। तो ऑप्शन ए ही डी वाला सही होगा। अगला देखते हैं, पानीपत का तीसरा युद्ध पूछा गया है, तो बताइए 1761 में किसके बीच लड़ा गया था? मराठा अफगान, मराठा मुगल, अफगान मुगल या अफगान टीपू सुल्तान? कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। तो सन भी आपको याद रखना है, 1761 ईस्वी में हुआ था। ये जरूर से जरूर रटा होना चाहिए आपको। और आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन बिल्कुल ए वाला मराठा अफगान जो है वो सही हो जाएगा। पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था
वो मराठा और अफगान के बीच जो है वो हुआ था। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा कि कई बार अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में अफगान सेना विजयी रही थी, इस तरीके से भी लिखा रहता है, तो वो आप समझ जाइएगा। मेन आपका मराठा और अफगान थे, जिसमें मराठा जो सेनापति थे, इनका नाम जो था वो था आपका सदाशिव राव भाऊ। मराठा सेनापति थे सदाशिव राव भाऊ, इतना ध्यान रखिएगा। और अफगान तो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपका कि अहमद शाह अब्दाली, दोनों याद रखिएगा। अगला है मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह ने, औरंगजेब ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने। बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। मयूर सिंहासन तो बहुत फेमस है, बताइए किसने करवाया था? शेरशाह, औरंगजेब, जहांगीर या शाहजहां? तो ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका आंसर की बात करते हैं तो आपका शाहजहां जो है वो सही हो जाएगा। मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? तो मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। और शाहजहां के शासनकाल को मैंने बताया भी स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहते हैं। ये चीजें याद रखिएगा। अगला है ग्रांड ट्रंक रोड। अरे इस तो अभी मैंने बताया था, पर जल्दी से बताइए। शेरशाह, शाहजहां, अकबर, जहांगीर, बताइए किसको शेर खां कहते हैं? किसका नाम शेरशाह है? बस शेरशाह आपका आंसर हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन। और ये भी मैंने बताया कि ग्रांड ट्रंक रोड के अलावा इसके शासनकाल में, शेरशाह के शासनकाल में, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना भी की थी। शेरशाह का मकबरा मैंने बताया, सासाराम याद रखिएगा। शेरशाह के बारे में मैंने ये भी बताया जब्ती प्रणाली इसने शुरू की थी। शेरशाह के बारे में ये भी मैंने बताया कि इस लगान का निर्धारण इसने भूमि के माप के आधार पर किया था। शेरशाह के बारे में मैंने ये भी बताया कि 1540 में कन्नौज के युद्ध में विजय होने के बाद ही से शेरशाह की उपाधि जो है वो मिली थी। और शेरशाह के बारे में ये भी मैंने आपको बताया कि इसका असली नाम फरीद खां था। अगला है 196। बार बार मैंने इसलिए बोला ताकि रिपीट करने से चीजें आपको बार बार रिवाइज हो, आपके दिमाग में छप जाए एकदम। आईने अकबरी का रचयिता कौन है? बाबर, अबुल फजल, रहीम या हुमायूं? कौन सा इनमें से सही होगा? आईने अकबरी की रचयिता। आंसर की बात करते हैं तो बताया था मैंने, अकबरनामा पूछा जाए, आईने अकबरी पूछा जाए, दोनों का आंसर आपका क्या होगा? तो अबुल फजल होगा। और ये आपका ऑप्शन बी में दे रखा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए पुरंदर की संधि आगे, मैंने अभी जब हम बात कर रहे थे मराठा साम्राज्य की, शिवाजी की जब बात कर रहे थे तो वहां पर बताया था पुरंदर की संधि। अगर आपने ध्यान से सुना होगा मेरी बात को तो आप बता ले जाएंगे। शिवाजी और राजा जयसिंह, शिवाजी और औरंगजेब, बाबर और इब्राहिम लोदी, शेरशाह और हुमायूं। जब मैंने अभी बता दिया कि शिवाजी के टाइम की बात कर रहे थे तो ये दोनों तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं होंगे, शिवाजी तो पक्का ही होंगे। अब उनके साथ राजा जयसिंह थे कि औरंगजेब थे? तो औरंगजेब नहीं होंगे क्योंकि मुगल साम्राज्य तो पहले ही आपका निपट चुका था। तो बचा आपका राजा जयसिंह। तो शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच में हुई थी। कब हुई थी? 1665 में हुई थी और पुरंदर की संधि हुई थी। बस इतना आपको याद रखना है। अच्छा क्वेश्चन है। अगला है मराठों के पहले पेशवा कौन थे? बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, शिवाजी या फिर बाजीराव द्वितीय? बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से तो आपका बालाजी विश्वनाथ जो है वो सही होगा। मराठों के पहले पेशवा जो है वो थे बालाजी विश्वनाथ। और जब बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद जो है बाजीराव जो प्रथम थे, इन्होंने, इनके पुत्र थे बाजीराव प्रथम, इनको पेशवा जो है वो नियुक्त किया था। तो इसलिए कहीं कहीं क्या होता है, जैसे मेन राजा नहीं होते, जैसे मैंने आपको बताया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, इल्तुतमिश हो गया, तो मेन इल्तुतमिश ने कंप्लीट कराया था, तो मेन कहीं कहीं इल्तुतमिश का नाम कुतुब मीनार के निर्माण में नाम दे दिया था। सेम चीज यहाँ पर भी है। बालाजी विश्वनाथ का पुत्र बाजीराव प्रथम था, तो कहीं कहीं आपको बाजीराव प्रथम ही देखने को ऑप्शन में देखने को मिल जाता है मराठों के प्रथम पेशवा, पर एक्चुअल में बालाजी विश्वनाथ थे। इन्होंने बाद में अपनी मृत्यु के बाद जो है इनको सौंपा था। सेकंड लास्ट प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? अंग्रेज, पुर्तगाली, डच या फ्रांसीसी? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो सबसे पहले आने वाले आपके पुर्तगाली थे। मैंने हजारों बार ट्रिक आपको बताई है। इस ट्रिक को अगर आपको नहीं रटाया आपने तो रट लीजिए, पुत्र अडा डैड फंसा। ये आपकी ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक है। पुत्र में जो पू वर्ड लिखा है इससे पुर्तगाल यानी कि सबसे पहले आए थे। तो पुत्र का पूरा ही पुत्र से ही पुर्त को जोड़ लीजिए तो पुर्तगाल सबसे पहले आए थे। अडा में जो आ है इससे अंग्रेज उसके बाद आए थे। डच जो है, अडा में डा है इससे डच हो जाएगा, डच उसके बाद आए थे। डेनिस में डैड करके आ रहा है तो डेनिस, डै से डेनिस हो जाएगा जो उसके बाद आए थे। फ्रांसीसी में फा आ रहा है जिससे फसा में फा आ रहा है इससे फ्रांसीसी हो जाएगा। और लास्ट में सा आ रहा है, फसा का सा, उससे स्वीडिश हो जाएगा। तो ये इनका क्रम है। पुर्तगाली आए कब थे? पुर्तगाली 1498 ईस्वी में जो है वो आए थे।
उसके बाद आपके अंग्रेज कब आए थे, तो अंग्रेज 1600 में जो है वो आए थे। ईस्ट डच जो है 1602 में आए थे, डेनिश जो है 1616 में आए थे, फ्रांसीसी 1664 में आए थे और स्वीडिश आए थे 1731 में। अगला और इस वीडियो के लास्ट प्रश्न देखते हैं चलिए। और इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा और वीडियो को और लोग तक शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि और लोग भी जुड़ सकें जिनका भी 19 जून को लेखपाल का पेपर है और साथ ही साथ जो सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में आप जो क्वेश्चन यहाँ पर आज देखें लगभग सभी एग्जाम के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट। तो बताइए, लास्ट प्रश्न है कि भारत आने वाला पहला पुर्तगाली जो है वो कौन था? कोलंबस था, या फिर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था, या फिर अल्बुकर्क था, या फिर आपका वास्को डी गामा था? आंसर की बात करते हैं, भारत आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली जो था वो आपका था बिल्कुल डी वाला ऑप्शन, वास्को डी गामा सही हो जाएगा। ये जो है वो भारत आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली जो है वो था। अब प्रश्न अगर थोड़ा सा घुमा दिया जाए, प्रश्न आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय बन करके कौन आया, तब आप क्या आंसर करेंगे? तब आप अल्मीडा वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे। तो वास्को डी गामा जो आया था ये 1498 में आया था, तो ये आपका सबसे पहले आया था। ये आया था जब केरल का कालीकट जो था उसके तट पर समुद्री मार्ग पर पहुंचा था। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आया था 1505 में। ये पहला पुर्तगाली वायसराय बन करके आया था। फिर आगे और चीजें हैं, फिर वो हम आगे वाली क्लास में देखेंगे। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, एक नहीं एक्चुअल में दो प्रश्न आपके लिए हैं, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो दोनों युद्ध कमेंट में बताइएगा, सही गलत जो भी आपको आता हो। प्लासी का युद्ध 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बक्सर का युद्ध 4 ऑप्शन दे रखे हैं। मेन फोकस है कि सभी आपको युद्ध एकदम रटे होने चाहिए, क्योंकि हमने आज की क्लास में पानीपत के तीनों युद्ध देखे, किसके किसके बीच हुआ, कब हुआ, सारी चीजें। तो बक्सर, प्लासी ये सब आगे वाली क्लास में हम देखेंगे, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को पहले ही पूछ लिया है। यदि आपको नहीं आता है तो आप सर्च करके भी बता सकते हैं, कई बार चीज़ें ढूंढने से ये आपको दिमाग में रट जाती हैं। तो कुल मिलाकर आंसर अवश्य कमेंट में बताइएगा। तो यहाँ पर हम नंबरिंग करे दे रहे हैं, प्लासी वाला पहला प्रश्न, बक्सर वाला दूसरा प्रश्न। तो आज वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं चलिए फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। लाइव टाइमिंग दोपहर के 3 बजे की है, शाम के 8 बजे की है, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।